जोकर 2 फॉलिया ड्यू, क्या ये एक वाहियात पिक्चर है या फिर ये एक एक्सेप्शनल पिक्चर है? जिसको ये पसंद आ रही है क्यों आ रही है, जिसको नहीं आ रही है क्यों नहीं आ रही है, इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं एक जोकर की मूवी होनी किस बात पे चाहिए। जोकर मूवी होनी चाहिए आर्थर फ्लेक के बारे में, जो समाज में एक इग्नोर्ड इंसान है, जिसकी समाज में कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए आर्थर को जोकर में ट्रांसफॉर्म होना पड़ता है, जो कि एक मेटाफोर है उसकी आइडेंटिटी को ढूंढने के लिए और समाज से रिवेंज लेने के लिए। जोकर का कॉस्ट्यूम एक मास्क है जो आर्थर के इमोशंस को छुपाती है। जोकर की हंसी एक धुन है जो सोसाइटी के दर्द को दर्शाती है। इसकी स्टोरी को सोसाइटी को चैलेंज करना चाहिए। मेंटल हेल्थ इश्यूज, आइसोलेशन, लोनलीनेस, इन सब प्रॉब्लम्स को दर्शाना चाहिए। इसको सिस्टम के फेलियर को क्रिटिसाइज करना चाहिए, जहां जोकर के एक्शंस एक रेवोल्यूशन, एक मूवमेंट की शुरुआत करेंगे, लेकिन उसका एंड केओस और डिस्ट्रक्शन लाएगा। जहां जोकर 1 हमारे समाज को एक आईना दिखाती है और उसके हिपोक्रेसी को एक्सपोज करती है, और हम जोकर के पर्सपेक्टिव से समाज को देखने के लिए प्रेरित होते हैं। जहां उसकी फिलोसॉफी एनार्की को रिप्रेजेंट करती है और हमारे समाज के रूल्स एंड नॉर्म्स को चैलेंज करती है, जिसके एंड में उसने जो हीनियस क्राइम्स किए उसका क्या कंसिक्वेंस रहा और लॉ एंड ऑर्डर ने किस तरीके से उसको सजा दी। रूल्स को चैलेंज करने के लिए एंड उनको तोड़ने के लिए उसको फर्स्ट पार्ट में एम्बिग्विटी में छोड़ा जाता है, एंड वहीं पे आ जाती है जोकर 2 फॉलिया ड्यू, जहां मेडिकल टर्म्स में फॉलिया ड्यू का मतलब होता है 2 या उससे ज्यादा लोगों का शेयर्ड डिल्यूजन या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। मेटाफोरिकली इसका मीनिंग हो सकता है टॉक्सिक रिलेशन या मैडनेस फॉर ईच अदर, जो मूवी में जोकर एंड हार्ली क्विन एक दूसरे के लिए है। जहां हार्ली क्विन का कैरेक्टर एक चांद की तरह है जो जोकर के लिए जेल में आती है रोशनी लेके। वो एक फूल है जो सिर्फ जोकर के लिए खिलती है। जोकर को उसमें वो होप दिखता है, मगर वो रोता है क्योंकि वो जानता है वो होप को पाना बहुत मुश्किल है उसके किए हुए मर्डर्स के लिए। मगर वो सुधरना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, अपने प्यार के लिए लड़ना चाहता है। आर्थर फ्लेक एक्चुअली में कौन है वो आपको इस मूवी से पता चलता है। जोकर की इंसैनिटी पार्ट 1 में देखने के बाद अब आप आर्थर की सैनिटी देखना चाहते हो, उसका अंत कैसे होगा वो जानना चाहते हो। जहां जोकर 1 में आर्थर की दूसरी पर्सनालिटी जोकर की कहानी थी, ये आर्थर की कहानी है, उसके प्यार की कहानी है, और उसी प्यार की लैंग्वेज को ये म्यूजिकल के थ्रू दर्शाते हैं। मगर उसी चीज को बार बार दर्शाया गया है जो एक समय बाद आपको बोरिंग और इरिटेटिंग लगने लगता है। सीरियस कोर्टरूम ड्रामा के बीच आर्थर की जोकर वाली पर्सनालिटी दिखाई जाती है म्यूजिकल के थ्रू, जो कि एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करता। हम वो बचपन में सोचते थे ना कि अगर हम सुपरमैन होते तो हम ये कर देते, वो कर देते। एग्जैक्टली वही डे ड्रीमिंग आर्थर इस पूरी मूवी में कर रहा है। अब इतने बड़े हो जाने के बाद वो बचपन का जो डे ड्रीमिंग है ना, वो इम्प्रैक्टिकल लगता है। इसीलिए आर्थर का जो डे ड्रीमिंग है वो देखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन उसको आप इज्जत नहीं दे पाते हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो लोग आर्थर की पर्सनैलिटी देखना चाहेंगे वो लोग डिसअपॉइंट नहीं होंगे इस मूवी से। लेकिन अगर आप जोकर के सपोर्टर हो, आर्थर की जोकर वाली पर्सनैलिटी को आप पसंद करते हो, तो आप इस मूवी से डिसअपॉइंट होंगे। बिकॉज जोकर की इंसैनिटी इस मूवी में बहुत ही कम है और आर्थर के इमेजिनेशन पे ज्यादा है। जहाँ इतना अच्छा परफॉर्मेंस, इतनी बढ़िया सिनेमेटोग्राफी और अच्छे गाने होने के बावजूद मूवी पेसिंग प्रॉब्लम्स फेस करती है, और आर्थर को लास्ट में उस होप से भी रिजेक्शन मिलता है जो इस मूवी को ऑडियंस से मिला, क्योंकि वो आर्थर था, जोकर नहीं। यहीं पे इस मूवी का सबसे बड़ा इशू आ जाता है। मेकर्स को सो कॉल क्रिटिक्स के रिव्यूज की वजह से लगा कि लोग जोकर के आइडिया को आइडियलाइज कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली इन लोगों ने एक सोशल कमेंट्री बना दी मेंटल हेल्थ के ऊपर जोकर के आइडिया को क्रिटिसाइज करते हुए। एंड यहीं पे मूवी डिसअपॉइंट कर जाती है, बिकॉज जोकर को कोई आइडियलाइज करता ही नहीं। सबको पता है कि जोकर गलत है। अच्छा, इस चीज को ना एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मानो कुछ लोग हैं जिनमें से एक को पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। अब उसकी जो दूसरी वायलेंट पर्सनालिटी है वो किसी का मर्डर या फिर कोई भी हीनियस क्राइम कर देती है, और उसके वो वायलेंट पर्सनालिटी को सपोर्ट करने के लिए कुछ सपोर्टर्स आ जाते हैं और बहुत सारे नॉन सपोर्टर्स भी आ जाते हैं। हम एज एन ऑडियंस इस बात को समझ सकते हैं कि मॉरली वो जो कर रहा है वो इनकरेक्ट है, तो हम सारे लोग उसके नॉन सपोर्टर्स में आते हैं जो उसको आइडियलाइज नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तो वो पर्सनालिटी क्रिमिनल पर्सनालिटी है। अब जस्ट बिकॉज मूवी के अंदर इस पर्सनालिटी को आइडियलाइज करने के लिए कुछ सपोर्टर्स है, आप नॉन सपोर्टर्स यानी कि हम व्यूअर्स को बार बार वही चीज समझा रहे हो जो हमको ऑलरेडी पता है कि इस पर्सनालिटी को हमको आइडियलाइज नहीं करना चाहिए। अरे भाई, हम लोग उस चीज को ऑलरेडी आइडियलाइज नहीं कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हमको पहले मूवी से ये पता है कि आर्थर को पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, बट जस्ट बिकॉज मूवी के अंदर कुछ लोग उस चीज को प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, तो हमको ये स्पून फिट किया जा रहा है कि भाई इसको पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, जो कि हमको ऑलरेडी पता है।
और इसी में इन लोगों ने पूरी मूवी बना दी, जहां कोर्ट रूम के अंदर जोकर 1 की जो स्टोरी है उसको रिपीट किया जाता है विक्टिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट हाँ, कोर्ट रूम के अंदर कुछ मूवमेंट्स ये लोग क्रिएट करते हैं जो बहुत सीरियस हो जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ मूवमेंट्स को तोड़ने का काम ये लोग गाना चला के कर देते हैं, और वो गाने कुछ जगह पे सेंस भी नहीं बनाते, जहां आखिर में आपको इस वर्ल्ड की सुंदरता और कुछ परफॉर्मेंसेस याद रह जाते हैं। एंड द कंक्लूजन इज, इस मूवी को देखने के बाद ऑडियंस 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगी। पहली कैटेगरी में वो लोग आएंगे जो जोकर 1 जैसा क्रेजी इस मूवी से कुछ एक्सपेक्ट करेंगे, कुछ मास मसाला मूवमेंट एक्सपेक्ट करेंगे, एंड वो लोग इस मूवी से डिसअपॉइंट होंगे, जो इस केस में मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस है। कैटेगरी 2 में वो लोग आएंगे जो इस मूवी को समझना चाहते हैं, जो आर्थर की स्टोरी को समझना चाहते हैं। दे डोंट केयर अबाउट मास मसाला मूवमेंट्स। उनको ये पिक्चर एक डिसेंट वन टाइम वॉच लगेगी, बिकॉज दिस इज अ म्यूजिकल एंड एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम्स भी कुछ इसके अंदर है। आप कौन सी कैटेगरी में हो कमेंट में बताना। मैं दूसरी वाली कैटेगरी में हूँ। इस वीडियो को बनाने का मेरा मोटिव ही ये था कि मैं आपको समझा पाऊँ, जो लोग इस फिल्म को पसंद कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं वो क्यों नहीं कर रहे हैं। एंड जैसे हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हर एक के ओपिनियन को रिस्पेक्ट करना चाहिए, बिकॉज जोकर टाइप की मूवीज इसीलिए आती है ताकि लोगों में इसको लेकर एक प्रॉपर डिबेट हो। बट हाँ, कहीं ना कहीं जोकर 1 के सक्सेस के लिए जोकर 2 एक कैश ग्रैब बिल्कुल थी, और 200 मिलियन कहा गया वो समझ में भी आता है। अंत में एक ही चीज बोलना चाहूंगा, ये कोई रिप्लाई वीडियो नहीं था, क्योंकि जो आपकी इंस्पिरेशन है आप उनको रिप्लाई नहीं देते, आप उनसे सीखते हो और उनके जैसा या फिर उससे अच्छा करने की कोशिश करते हो। आप भी इस कोशिश का एक पार्ट जरूर बनना। और इसी बात के साथ मैं वीडियो को खत्म करना चाहूंगा। धन्यवाद।